जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 70-72 के जो एग्ज़ाम टेंटेटिव हैं उसके डेट के संबंध में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उन सवालों के लिए ही आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा कि आखिर कहाँ, कैसे, किस प्रकार से आपको अपने रणनीति में बदलाव करना है, किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को और इन्हेंस करके एग्ज़ाम में सक्सेस ले सकते हैं। उन्हीं चीज़ों के लिए इस वीडियो को बनाया गया है और ये डिस्कशन आपके सारे क्यूरीज़ को कहीं ना कहीं सॉल्व कर देगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी बच जाती है तो आप कमेंट करिएगा, हम उसके लिए भी ज़रूर आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तो आते हैं अपने इस मुद्दे पे। तो सबसे पहले आरपीएफ रूल 70-72 का जो एग्ज़ाम 2024 में कौन कौन सा संभावित है और कौन कौन सा होना है। तो सबसे पहला एग्ज़ाम अभी आपको इसी मंथ में, नवंबर मंथ में दिखेगा आपको आरपीएफ रूल 70 एएसआई का। जो 70 का एएसआई का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि रूल 70 में आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का प्रावधान है, तो 15-20 दिनों के बाद आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का भी उसमें प्रावधान है। तो सबसे पहले वो तो एकदम डेट आ चुका है, उसके लिए हमने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया है आरपीएफ रूल 70 एएसआई का। और आरपीएफ रूल 70 एएसआई के एग्ज़ाम के लिए ही आरपीएफ रूल 72 एएसआई भी रुका हुआ था। तो आपका आरपीएफ रूल 72 एएसआई का एग्ज़ाम जो 70 एएसआई का 24 तारीख का डेट है उसके बाद कभी भी हो सकता है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ, हो सकता है इस वीडियो के 2-3 दिन के बाद आपको उसका डेट का भी कंफर्मेशन आ जाएगा। लेकिन एक टेंटेटिव डेट अगर मैं बताऊँ तो उसके लिए पहले हम इस लेटर को पढ़ेंगे तो आपको एक टेंटेटिव डेट मिल जाएगा। तो हम आपको उस लेटर पे ले चलते हैं और ये लेटर है आपका कंडक्टिंग सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव अंडर रूल 70 ऑफ आरपीएफ रूल 1987 थ्रू सीबीटी एट चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई एज पर कैंडिडेट अलॉटेड। 4 ही जगहों पर ये एग्ज़ाम होगा और वो होगा दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में। टोटल जो है 583 कैंडिडेट ही हैं इसमें ऑल इंडिया में। तो इन चीज़ों को लेकर के है। अब इसमें जो टेंटेटिव डेट दिया गया है उन चीज़ों पे हम करेंगे। हमारे काम की चीज़ें हैं ये कि टेस्ट डेट जो है, टेंटेटिव डेट आपका 10 से 20 दिसंबर 2024 फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन विद इन 30 डेज। 30 दिन के भीतर जो है आपको 10 से 20 में एग्ज़ाम हो सकता है। जिस डेट में होगा उसके 30 दिन के भीतर ही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। जैसे 24 तारीख को 24 नवंबर को जो है रूल 70 का एएसआई का एग्ज़ाम है, तो वो उसी 1 महीने के भीतर उसका सप्लीमेंट्री भी करा लिया जाएगा। सिंगल सेशन में एग्जाम होगा, 90 मिनट का एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश और हिंदी में। कंटेंट शैल बी प्रोवाइड बाय आरपीएफ एंड 583 कैंडिडेट होंगे। चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई में इसका सेंटर होगा। तो ये चीज़ें आप जान लीजिए कि जैसे ही आपको यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया कि इंस्पेक्टर का जो टेंटेटिव डेट है वो आ गया आपको 10 से 20 दिसंबर के बीच। कितना आ गया? 10 से 20 दिसंबर के बीच। तो 24 तारीख को रूल 70 एएसआई, 10 से 20 के बीच में आरपीएफ रूल 70 का जो है इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। तो इस बीच का जो स्लॉट है इसी को आप टेंटेटिव डेट मानिए। किसी भी दिन में आपको रूल 72 एएसआई का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अपने कमर की पेटी बांध लीजिए और तैयारी में थोड़ा और रुक जाइए। 10 घंटे 12 घंटे वाला जो सिस्टम है उसमें आ जाइए। जो लोग अपना चाह रहे हैं कि अच्छी तैयारी कर पाएँ, थोड़ा बहुत 19-20 ना हो, तो आप अपने लीव को उसी अनुसार प्लान कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका। तो ये एक सूचना था जिसको आपको देना था। इसके बाद लास्ट बचा है आरपीएफ रूल 72 के सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। तो टेंटेटिवली वो 20 से जो 31 दिसंबर बचता है, इसी के बीच में कहीं ना कहीं आपको वो एग्ज़ाम हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर भी जा सकता है, ये अभी तक सत्ता में है, लेकिन कराना सारे एग्ज़ामों को इसी साल में है। तो चारों एग्ज़ाम जो हमको आने वाले थे उन चारों का मैंने आपको सूचना दिया। सबसे पहले रूल 70 एएसआई कन्फर्म हुआ। रूल 72 एएसआई आपको 24 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में आपको डेट टेंटेटिव मिल जाएगा। 10 से 20 के बीच में आपका इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा। 20 से 30 के बीच में आपको रूल 72 सब इंस्पेक्टर का हो जाएगा। अब उसी में जो है 15 के बाद जो है 15 दिसंबर के बाद ओपन आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर की भी जो है टेस्ट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को, उसका भी टेंटेटिव डेट हमने आपको अपडेट कर दिया था। तो दिसंबर मंथ में जैसे ही सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा, ओपन वाला भी एग्ज़ाम हो जाएगा और डिपार्टमेंटल वाला रूल 72 भी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा। अगले साल आपको आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के संबंध में भी जो है
सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी। तो ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम थे जिसको कि आपको टेंटेटिवली अभी होना था और जिसके लिए आप हमेशा क्यूरीज़ के तरह सवाल की तरह पूछ रहे थे, और इन चीज़ों को लेकर के मैंने सोचा कि आपको अपडेट करा दूं। और कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं कि सर रूल 72 के एग्ज़ाम में क्या कुछ पूछा जाता है, रूल 70 के एग्ज़ाम में क्या हो सकता है। तो उस सिलेबस डिस्कशन को लेकर के भी हम एक वीडियो लाइव सेशन कर लेंगे उस पर, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा मदद मिल जाएगा, क्योंकि एक डीप इंटेंसिव डिस्कशन कर लेंगे उसमें, तो चीज़ों को आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि जो चीज़ें हमको आपको कन्वे करनी थी इस वीडियो के माध्यम से, वो आपके पास वो चीज़ें पहुंच गई होंगी, वो संदेश आपके पास पहुंच गया होगा। अब रही बात तैयारी की, तो तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हैं तो आपके तैयारी की हेल्प के लिए हमने RPF LDC ऐप को डेवलप किया है, जो ऐप आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिशन करता है। अगर आप तैयारी शुरू से और कम समय में करना चाहते हैं तो RPF LDC में बनाए गए कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि सिलेबस के अनुसार वहाँ पर सारे वीडियोज़ हैं, जिससे कि आप नोट्स बना करके अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार पाएंगे और एक आत्मविश्वास आएगा कि हम इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप तैयारी अपने माध्यम से कर चुके हैं तो मॉक टेस्ट उपलब्ध कराया गया है। मॉक टेस्ट ऐसा है कि जो आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं उन चीज़ों को बेस रखते हुए बनाया गया है। तो अगर आप मॉक टेस्ट को इनरोल करके वहाँ पर टेस्ट दे लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पार्ट कमज़ोर पड़ रहा है, तो उस पार्ट पे आप थोड़ा मेहनत कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले, तो फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में दूसरों को बीट करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बस इन्हीं चीज़ों के लिए उस ऐप को डेवलप किया गया है। और साथ ही साथ अगर आप वहाँ से इनरोल होकर के या फिर वीडियोज़ देख करके कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर के सिलेक्ट होते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, क्योंकि यह मेरी एक हॉबी है कि किसी को कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन उसके जीवन में देना ताकि वो जीवन में आगे बढ़ पाए। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पर इस डिस्कशन को हम समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि यह डिस्कशन आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा और आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ लाभान्वित होंगे। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, ज़िंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।